हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सबका स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल के इस मंच पर। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं सिविल सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों हिमाचल देने वाले हैं या इसके अलावा और कोई भी जो एग्ज़ाम है तो उसमें हिस्ट्री एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है अहम भूमिका निभाता है। और आज दोस्तों कुछ हम बहुत ही अहम जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री से जुड़े हैं उनको रीड आउट करेंगे, उनको एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों इसका पहला जो प्रश्न है वो जुड़ा है हमारी जो है आज ज्यादातर जो प्रश्न है आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से ही मैंने लिए हैं, ताकि जो है ये वाला जो हिस्सा आमतौर पे दोस्तों ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते, उस कारण इसी को है और ज्यादा मजबूत करने की मैंने इस सेशन में कोशिश की है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो महाराजा थे जिनको विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो मिला? स्कंदगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू या कुमारगुप्ता? तो भाई ऑप्शंस में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि दोस्तों ये गुप्ता अंपायर की बात हो रही है। ये वो गुप्ता अंपायर है जिसको कि दोस्तों गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ जो है हिंदुइज्म भी कहा जाता है। और दोस्तों जो है ये जो महाराजा थे जो अपने आप को दोस्तों बहुत सारी उपाधियों से है नवाजा करते थे। बड़ा ही जो आपके लिए प्रोस्पेरिटी का टाइम पीरियड था। इवन गोल्ड जो दोस्तों कॉइन्स थे वो गोल्ड के जो है आमतौर पे जो है ट्रेड पर्पज से है यूज हुआ करते थे, जिन्हें दिनार बोलते थे। तो ये जो विक्रमादित्य है ये कहा जाता था सी ऑप्शन चंद्रगुप्ता टू को। और दोस्तों जो है गुप्ता टाइम पीरियड की हम बात करें, बहुत सारे फेमस पोइट्स, बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस, बहुत सारे फेमस जो है ग्रामर के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं, हमें अब अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपने सर्वश्रेष्ठ पदों पर पहुंचने वाले जो लोग हैं हमें गुप्ता टाइम पीरियड के टाइम पर पढ़ने मिल जाएंगे। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं खासतौर पे जो हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड के, जिसमें से हमारा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक है, फिर मौर्यंस है, या फिर आप उसको जो है दोस्तों जो है जो मौर्यंस टाइम पीरियड कह लीजिए या फिर मगधा टाइम पीरियड कह लीजिए, और ये गुप्ता टाइम पीरियड, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। ये 6 तो बड़े ही अति महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पढ़ने ही चाहिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो जुड़ा है कि हरिसेन जो है दोस्तों जो है किस राजा का कोर्ट पॉइंट था? तो वो अशोक का कोर्ट पॉइंट था। अशोक जो एक मौर्यन रूलर था। दोस्तों समुद्रगुप्त ऑलरेडी जो है हमने बात की, गुप्ता अंपायर, फिर चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन जो है इसका कोर्ट पॉइंट था। तो हरिसेन, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दैट इज द बी, वो समुद्रगुप्त का जो है कोर्ट पॉइंट था। और जो है बहुत सारी रचनाएं हैं इन्होंने अपने टाइम पीरियड में लिखी, जिनका जो जिक्र है दोस्तों आज भी हम आर्ट एंड कल्चर को जब पढ़ते हैं, हालांकि मैं फिर बता दूं यहां पर जो बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं पूछे जाते हमारे जो है दोस्तों क्लरिकल एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी इनको जो है 1-2 पेजेस की लिस्ट बना के इनको याद अच्छे से हमें जरूर कर लेना चाहिए। ये तीसरा जो क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर जो मंदिर है शिवा का मंदिर दोस्तों जो है, और जो कि इलोरा में है, वाज कंस्ट्रक्टेड, ये किसने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी? इसके ऑप्शंस हैं मौर्यन किंग अशोक, गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त, चोलुक्या किंग पुलिकेशिन II, या फिर राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा I। तो भगवान शिव की बात करें तो भाई जो है यहाँ पर हमारे हिमाचल में भी बहुत सारे मंदिर हैं भगवान शिव से जुड़े हुए। मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इसे देख रहे हैं तो भगवान शिव के सभी मंदिर जो हिमाचल में है और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी साथ साथ जरूर दें। तो भाई काशी भी है, छोटी काशी ही सही है ना, हमारे मंडी को बोलते हैं। तो भाई इसका जो सही उत्तर है, ये जो इलोरा में जो भगवान शिव का मंदिर है इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा I ने। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दोस्तों वो ग्रेन है, कौन सा जो है यहां पर फसल है जिसको पहली बार ह्यूमंस ने यूज किया था? तो इस तरह के कई सारे प्रश्न, जैसे कि पहले मैं ऑप्शंस बता दूं आपको, बार्ले था, ओट्स थे, राया था या व्हीट था, तो आपको बताना है। लेकिन साथ ही साथ कई इस तरह के प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है कि दोस्तों सबसे पहला मेटल जो है कौन सा था जो मनुष्य द्वारा, ह्यूमंस द्वारा यूज किया गया? वो कॉपर था दोस्तों। हालांकि उसके बाद जो है टिन आया, फिर ब्रॉन्ज आया, फिर तो बहुत सारे मेटल्स आ चुके थे, ठीक है। या फिर कौन सा ऐसा गांव था दोस्तों जो जहां पर सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस हैं वो मिलते थे, उस गांव का नाम बताएं। या फिर इसके अलावा इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, चाहे हम ज्वेलरी की बात करें, अब ये जो प्रश्न है वो ग्रेन से जुड़ा है। तो इसमें सबसे पहले जो ह्यूमन ने यूज की थी वो दोस्तों बार्ली, जो हम जौ बोल देते हैं, उनकी जो खेती है सबसे पहले है उसकी शुरुआत है की थी। और जब हम बात करते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता की, तो बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग शहरों से जुड़े हुए कि यहाँ पर जो है कौन सी स्पेसिफिक के जो है प्रोडक्ट के लिए फेमस था। कोई आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के लिए, कोई दोस्तों चावल की, राइस की कल्टीवेशन के लिए, कोई जो है अपनी ज्वेलरी के लिए, कोई दोस्तों जो है अपने
जो है अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस थी, तो वो सभी शहरों को याद करना, रीड आउट करना बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद जो है हम बात करें बुद्धा का मतलब क्या है। भाई सबसे पहले जो हमें ऑप्शन देख दूं, इनलाइटेंड वन, रिलीजियस प्रीचर, जीनियस या पावरफुल। तो उससे पहले मैं सभी बच्चों को यह बता दूं, भाई बुद्धा का जो मतलब ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ है इन चार में से, लेकिन ये जिनको हम बुद्धा बोलते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, उनका एक्चुअल में नाम क्या था। उनका एक्चुअल में नाम था दोस्तों सिद्धार्था, या फिर आप लीजिए नाम, उनका नाम क्या था, गौतम सिद्धार्थ या सिद्धार्थ गौतम उन्हें बोलते थे। और सिद्धार्थ था नाम बचपन से, फिर उनकी जो स्टेप मदर थी उनका नाम गौतमी था, उस वजह से उनको सिद्धार्थ गौतम भी बोलने लगे थे। तो जब जो है 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और कहा जाता है कि दोस्तों जब जो है 6 वर्ष की बहुत ज्यादा भाग दौड़ के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में इनको जो बोध गया, जो दोस्तों जो है जो गया शहर है बिहार का, तो वहां पर जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है कि भाई इनको जो 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 हम कहते हैं सच की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसके लिए जो शब्द है यूज किया गया था कि उन्हें बोध हो गया। बोध का मतलब उन्हें ज्ञान हो गया, मतलब वो इनलाइटेंड वन हो गए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इनलाइटेंड वन। तो बुद्धा, जैसे हम बोलते हैं दोस्तों जो है महावीर जैन, तो भाई यहां पर जो है महावीर जैन, जैन का भी मतलब जो हम बात करते हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त कर रही हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं उनको पता नहीं होता कि भी बुद्धा का एक मतलब है। और क्योंकि अब जैसे हम बोलते हैं बोध गया, तो दोस्तों गया में क्योंकि उनको बोध हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस शहर का नाम भी बोध गया है, हम उसे मान लेते हैं। तो मगधा में था। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो है बुद्ध धर्म और उसके साथ साथ जैन धर्म। खासतौर पे दोस्तों जो है गौतम, सिद्धार्थ गौतम जी की जो दोस्तों 4 जो अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ में, जहां पर वो अपने घर से चले जाते हैं, जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, जिन्हें हम निर्वाणा भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं निर्वाणा। फिर उसके बाद जो है वो अपना जो पहला उपदेश देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो है दोस्तों 4 काउंसिल्स जो है बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो आयोजित की जाती हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, उनका लिटरेचर, उनकी भाषा, और यही सभी जो पॉइंट्स हैं सेम टू सेम आप देखेंगे जैन धर्म से जुड़े हुए, वो भी अति महत्वपूर्ण है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जुड़ा है हमारा कि जो बुद्धिज्म मेड एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट बाय अलाउइंग 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इट्स फोल्ड। तो बुद्ध धर्म ने दोस्तों जो है खास तौर पे जो एक कह सकते हैं ब्राह्मणवाद के जो खिलाफ एक आवाज उठाई थी, तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है या जो प्रभाव पड़ा सोसाइटी के 2 जो है सेक्शंस के ऊपर पड़ा। वो 2 सेक्शन कौन से थे? तो वो जो है व्यापारी और प्रीस्ट थे, मनी लैंडर्स और स्लेव्स थे, वॉरियर और ट्रेडर्स थे, या वुमेन और शूद्रास थे। तो भाई अगर आपने जो बुद्ध धर्म के बारे में नहीं भी पढ़ा तो आप थोड़ा एक आइडिया ले लीजिए, है ना, कि भाई खुद जो है जो सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, एक जो है दोस्तों जो है बहुत ही बड़े एक राज्य से जो है उसके राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। तो भाई ऑब्वियसली बात है इन्होंने उस राज्यवाद के खिलाफ, उन्होंने उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है के वाद आवाज उठाई। और जो दबे कुचले लोग थे, अगर आप जो है आइडियल गा लें, आज भी जो है बेसिकली जो है जब भी कोई आवाज उठाता है हम उसे सोशल रिफॉर्मर, 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में उन्हीं को सोशल रिफॉर्मर हमने कहा है, जिन्होंने दोस्तों जो है शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की हो, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बात की हो, जिन्होंने जो है स्त्रियों की जो अवस्था है उसके बारे में बात की हो। तो ऑब्वियसली बात है 2-3 हजार 5,000 साल पहले तो जो है इसका जिक्र बड़े स्तर पे किया जाता होगा। तो इसका जो उत्तर है दैट इज वुमेन एंड शूद्रास। तो शूद्रास जिनको टाइम अलग अलग नामों से जो जान लेते हैं, 1947 से पहले अनटचेबल्स भी कहा जाता था। और दोस्तों अंबेडकर जी ने जो है बहुत संघर्ष किया और उसके बाद संविधान में जो है इन्हें अपना जो है बहुत सारा दोस्तों जो है हक भी मिले। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि भाई जिसका जो एक ताल में जिस इक्वालिटी की बात जो है महात्मा बुद्ध ने की, अंबेडकर ने की, वो आज तक भी पूरी तरह से, या आप कह लीजिए हर किसी को अचीव नहीं हो पाई। किसी को बहुत ज्यादा अचीव हो पाई है, किसी को बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलंधापनु क्या है? ये एक बुद्धिस्ट प्लेस है दोस्तों, ये बुद्धा का नाम है, या जो है बुद्धास नेम ऑफ अर्थ है, या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो भाई जो है ये किताब का नाम है जी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलंधापनु। और ये जो दोस्तों जो है नाग से जो है, जो कि दोस्तों एक बुद्धिस्ट जो है प्रीस्ट थे, या फिर कह लीजिए जो है जैसे बुद्धा में कहा जाता है, बुद्धिज्म में दोस्तों जो BDS, ठीक है, तो बुद्धास धामास सांघास। तो दोस्तों जो है बुद्धा जो है खुद जो है महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है, धामास दोस्तों जो है इनके जो प्रीस्ट हैं, या फिर आप कह लीजिए जो इनको प्रमोट करते हैं, और सांघास जहां पर ये लोग
रहा करते हैं। तो भाई ये जो नागसेन थे, एक संत थे, बुद्धिस्ट सेंट थे, जिन्होंने ये किताब लिखी थी नागसेना, और इसका जो नाम है बड़ी ही मशहूर किताब है मिलंदापन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बताइए कि इनमें से किसने इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शंस हैं कंस्ट्रक्ट की थी। इसका मतलब है कि इलाहाबाद में ये जो पिलर्स हैं, बहुत सारे स्तंभ हैं, उनके ऊपर किस राजा के बारे में है लिखा हुआ है, किसने अपने बारे में है वहां पर अपनी जो व्याख्याएं हैं वो खुदवाई हुई हैं। तो महासेन है या फिर वीरसेन है, विष्णुसेन है या हरिसेन है। इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों दैट इज द हरिसेन इज द करेक्ट आंसर। तो इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शंस हो या फिर जो है हम दिल्ली की बात करते हैं कुतुब मीनार के पिलर इंस्क्रिप्शंस हो, मेहरौली के पिलर इंस्क्रिप्शंस हो, ये सभी ही हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूतम ये किताब किसने लिखी है। तो ये हुमायूं कबीर ने लिखी है, ये खुशवंत सिंह ने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है या कालिदास ने लिखी है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो किताब है गुप्ता टाइम पीरियड में लिखी गई है, और अगर आपने गुप्ता टाइम पीरियड में पढ़ा है अच्छे से कि कौन कौन से महान लेखकों का वहां जन्म हुआ दोस्तों, तो है जो आप इजीली इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका जो उत्तर है दैट इज द कालिदास। तो बड़ी मशहूर जो है किताब है मेघदूतम, और दोस्तों जो है इसके अलावा और भी बहुत सारी जो कृतियां हैं इनके द्वारा की गई हैं। और इसी वजह से क्योंकि ज्यादातर भारत में ये जो एंशिएंट टाइम पीरियड की जो रिसर्च करने में भी यूरोपियंस का बड़ा जो है रोल रहा है, तो दोस्तों उन्होंने जो है कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे सर्वश्रेष्ठ के पद पर है शेक्सपियर, तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जो है हिंदी लिटरेचर के जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो जो है कालिदास जी हैं, तो वही उनको जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है द अंपायर ऑफ चोला रूलर वाज, तो कहां के ये जो है दोस्तों जो है चोला रूलर्स अंपायर था इनका, कहां पर था, तमिलनाडु का था या फिर आंध्र प्रदेश का, केरला का या बंगाल का। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द तमिलनाडु। हालांकि उस वक्त उसे तमिलनाडु नहीं बोलते थे, ठीक है, तो चोला अंपायर था। और कहा जाता है कि दोस्तों इनकी जो सरहदें थी श्रीलंका तक जाया करती थी, नेवी बहुत स्ट्रांग थी इनकी, और भारत में ऐसा पहला अंपायर था जिन्होंने नेवी को जो है अपना बहुत स्ट्रांग जो है बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात साउथ में ही दोस्तों उसकी जरूरत थी, है ना। जो मिडल इंडिया या फिर ले लीजिए जो है नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो है ले लीजिए दोस्तों जो है सेंट्रल इंडिया में उसका या नॉर्थ इंडिया में जरूरत ही नहीं, जहां पर समंदर होंगे वहीं नेवी दोस्तों होगी, वो मजबूत होगी या जो है मजबूत नहीं होगी उसको बाद की बात है। लेकिन चोला अंपायर बड़ा ही जो है ग्रेटेस्ट अंपायर है वो माना जाता है साउथ इंडिया का। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो है दोस्तों राजा के जो है राज्य में जो है अजंता की जो ये केव्स हैं उनको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो गुप्ता के टाइम पीरियड में, कुशान्स के टाइम पीरियड में, मौर्यंस के टाइम पीरियड में, चालुक्य। तो आपको मैं पहले प्रश्न के टाइम पीरियड भी बता चुका हूं कि भाई गुप्ता टाइम पीरियड में जो है जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड था आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। और ये जो अजंता और जो है दोस्तों ये जो केव्स है, कहा जाता है कि बुद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी उनकी जो जिंदगी थी उसको जो है यहाँ पर अंकित किया गया है, उनको पिक्चराइज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है अद्भुत पेंटिंग्स हैं यहाँ पर की गई और आज भी जो है दोस्तों इसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक हिस्सा है वो बना के रखा हुआ है। फिर जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हाँ जी वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। तो भाई ये तो क्वेश्चन कई बार हो चुका है, गुप्ता एरा को हम जो है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कल्चर है बोल दे करते हैं। फिर जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल जिसका जो नाम है जवाहर टनल है दोस्तों, वो कौन से स्टेट में जो है वो स्थित है। तो ये जो लॉन्गेस्ट टनल है जी ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों जो है ये स्थित है। मैं चाहूंगा कि उसका नाम भी जो है आप बताएं जल्दी से। और फिर हमारा जो दोस्तों स्टेडी ऑफ लेक्स को जो है क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस आ गए साथ साथ, ठीक है, हिस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है लेकिन दोस्तों इसको मैं इंक्लूड कर देता हूं, उसे हम बोलते हैं लिम्नोलॉजी। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे ये प्रश्न थे जो खास तौर पे इनमें से जो है लगभग 99% क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से थे, आपको जरूर पसंद आए होंगे। और भाई इन प्रश्नों को साथ साथ जो है आप नोट्स भी बना लीजिए। और भी अगर आपको एचपी सिविल सेक्रेटरीट के एग्जाम को लेकर या हिमाचल के किसी भी एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का दोस्तों कोई आपको प्रश्न पूछना हो, आपके मन में कोई जो है कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो दोस्तों एग्जाम को लेकर, एग्जाम की तैयारी को लेकर, हमारे पेड बैचेस को लेकर, तो आप जो है हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे जो आपको जो है एक्सप्लेनेशन में मिलेगा दोस्तों इस यूट्यूब की जो है लिंक के नीचे, तो वहां पर आपको नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो भाई मैं चाहूंगा एक बार जो है जल्दी से हम इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो है स्टूडेंट्स को जो है सभी क्वेश्चंस एक बार याद हो जाएं, ठीक है। तो भाई जल्दी से मैं पढ़ूंगा इनको, ठीक है। और भाई सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा जो है विक्रमादित्य के बारे में। भाई जो विक्रमादित्य हैं
जो है इनको जो कहा जाता है दोस्तों चंद्रगुप्ता टू को विक्रमादित्य। फिर हमने पढ़ा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हरिसेन है वो जो है समुद्रगुप्त के जो है कोर्ट पॉइंट थे। फिर जो इलोरा का ये शिव मंदिर है ये राष्ट्रकूट रूलर कृष्णवर्मन ने बनाया था। पहली ग्रेन जो दोस्तों ह्यूमंस ने यूज की उसका नाम बार्ले था। बुद्धा का मतलब इनलाइटेंड वन होता है। फिर दोस्तों बुद्धिज्म में वुमेन्स और शूद्रास के लिए खास तौर पे जो है काम किया गया। फिर मिलिंदा पन्नू जो है किताब है जिसको कि जो है दोस्तों नागसेना ने है जिसने लिखा था। फिर उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो हरिसेन ने की। मेघदूतम को लिखा कालिदास जी ने। चोला रूलर्स का दोस्तों जो अंपायर था वो तमिलनाडु में था। फिर जो अजंता केव्स हैं गुप्ता रूलर के टाइम पीरियड में बनी। गुप्ता एरा को ही गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है। लॉन्गेस्ट टनल दोस्तों कश्मीर में है और स्टडी ऑफ लेक्स है वो लिम्बनोजी को कहा जाता है। दोस्तों इसके साथ आज का सेशन खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं सब कुछ पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों हमारे बहुत सारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमारे दोस्तों जो है HPAS को लेकर दोस्तों मेंस एग्जाम को लेकर हैं बड़े सारे हमारे करंट अफेयर्स चलते हैं। दोस्तों हिमाचल के किसी भी एग्जाम या फिर आप SSC बैंकिंग को अगर जो है आप तैयारी करें उनको लेकर भी जो है हमारे फ्री ऑफ कोर्स जो करंट अफेयर हर रोज जो है शाम को 6:15 बजे आते हैं उनको भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का और आपको कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।